आज आईसीसी वर्ल्ड T20 में ऐसा फिक्सचर है जिसके पीछे बड़ी इतिहास है। हम देख रहे हैं बिटर स्वीट राइवलरी है, बड़ी खुशियां भी मिली और डिसअपॉइंटमेंट भी हुई, एंड ऑफ कोर्स उसके साथ साथ कुछ हेल्थ कंडीशंस भी लाइक हाई ब्लड प्रेशर। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आईसीसी वर्ल्ड T20 स्पेशल एंड गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग आप दुनिया में जहां भी हैं। और अगर आप सो रहे वेक अप, टुडे इज अ मैच यू डोंट वांट टू मिस। इट्स पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। आई एम जस्ट चेकिंग कितना टाइम लगे मैच शुरू होने में। 7:30 बजे पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम सब एक्शन शुरू हो जाएगा। एंड ऑफ कोर्स सब फैंस के ऊपर फॉरवर्ड बहुत सारे फैंस ये सवाल पूछ रहे हैं क्या होगा आज, प्लेइंग 11 क्या है। ऑफ कोर्स हम सब कुछ कवर करेंगे, बट इट्स ऑल अबाउट हैंडलिंग द नर्व्स। जैसे आपने रिपोर्ट में देखा, आप प्रेशर किस तरह हैंडल करेंगे, अडेप्ट कैसे करेंगे कंडीशंस के, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या होगी। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट्स गोइंग टू मैटर टुडे। प्लेइंग 11 के अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे और ऑफ कोर्स न्यूज़ पे भी हम लोग हम अपडेट्स दे रहे हैं। हमारे जितने भी कॉलीग्स हैं वो यूएसए में मौजूद है, न्यूयॉर्क में मौजूद है और वो भी हमें अपडेट्स देंगे टीम की, तो हम उनसे भी बात करेंगे। बट लेट्स जस्ट गो स्ट्रेट टू एनालिस्ट। मैं जल्दी से इंट्रोड्यूस कर दूं, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी एंड टॉकिंग अबाउट कॉलीग्स मेरे साथ में फेवरेट को होस्ट दानिश अनीस भी मौजूद है, who's actually analyst / co-host today। ठीक है दानिश? नहीं, नो एनालिस्ट? जैसे आप चाहें। वैसे दानिश मुझे बोलने नहीं देते ज़्यादा, सो आई होपफुली इट्स नॉट द केस टुडे। और मुझे वीडियो कॉल पे किसी ने अभी तक ज्वाइन किया है? ओके नहीं, अच्छा ठीक है। अच्छा इमरान, टेस्ट क्रिकेटर इमरान नज़ीर ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस जेंटलमैन। बिग डे, बिजी डे टुडे। सो सबसे पहले तो हम लोग ये अपडेट दे दें, भट्टी साहब आपसे शुरू क्योंकि प्लेइंग 11 के बारे में सब जानना चाह रहे हैं। कोई कह रहा है अबरार को खिला लो, कोई कह रहा है मतलब ये तो अब तय है कि आजम खान इज नॉट प्लेइंग, ये सोर्सेज हमें बता रही है। सो इमाद वसीम फिट है एंड इज इन। जी हाँ बिल्कुल। ये कल रात को फातिमा जब गैरी कर्स्टन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसी वक्त उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि इमाद वसीम के बारे में कोई बहम नहीं है, वो मैच के लिए फिट हैं। और जो वहाँ से रिपोर्ट आ रही है वो यही आ रही है कि एक ही चेंज होगी पाकिस्तान टीम में, आजम खान ड्रॉप हो जाएंगे और उनकी जगह इमाद वसीम खेलेंगे। बाकी 10 खिलाड़ी वही होंगे, लेकिन क्योंकि 40% बारिश की भी फोरकास्ट है, तो कहीं अगर बारिश हो जाती है तो हो सकता है फिर 11 में लास्ट मिनट पे कोई चेंज हो जाए। लेकिन अभी तक जो खबर है, क्योंकि अभी तो बहुत ही अर्ली मॉर्निंग है न्यूयॉर्क में, मैच शुरू होने में तकरीबन 3.25 घंटे बाकी हैं, कि एक चेंज है पाकिस्तान टीम। ठीक है। एंड यू नो इमरान, हम ये ऐसा मैच है जिसमें कोई प्लेयर्स हेडलाइंस नहीं बना रहे। जो हेडलाइंस बना रहे हैं, जो डोमिनेट कर रही है हेडलाइंस को, वो सिर्फ एक चीज़ है और वो है पिच। तो अभी आपने कल नीदरलैंड और साउथ अफ्रीका दरमियान जो मैच देखा, आपको कैसी लग रही थी वैसे पिच में? बाकी पंडित्स की बातें भी सुन रही थी। थोड़ा सा मैं इमरान सॉरी आपके पास जाने से पहले कि कहा यह जा रहा है कि जहां नीदरलैंड और साउथ अफ्रीका का मैच हुआ था उसी पिच पे आज पाकिस्तान इंडिया का। हाँ, सो इट रिलेटेड टू दैट। तो आपने जब देखा होगा बिल्कुल एंड की तरफ इमरान जी। बिल्कुल मैंने सारे मैचेस वॉच कर रहा हूँ और भट्ट साहब ने जो बात की नीदरलैंड साउथ अफ्रीका की, अगर तो सेम पिच वैसा ही हुआ तो नीदरलैंड के 2 अनफिट हुए और मेरा नहीं ख्याल। लेकिन खैर ये पास की बातें हैं, ये हम क्रिकेटर कहते हैं कि ये हिस्ट्री, और नो डाउट आज बड़ा हाई वोल्टेज मैच है और इसमें एक चेंज जिस तरह आपने बताई है, और ऐसी सिचुएशन में एक चेंज ही बनती है। और मेरा ख्याल है कि अगर इमाद वसीम ही फिट होते हैं तो वो आते हैं, तो अदरवाइज और कोई चेंज नहीं, बिकॉज हम बहुत ज़्यादा शो डाल रहे थे। इससे पहले अबरार को ट्राई करना चाहिए, इससे पहले और किसी बैटर को, अब किसी नए बैटर को कंसिडर करना मेरे ख्याल में ये एक समझे एक गलत साइन है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगेंस्ट भारत मैंने फाइनल खेला हुआ है 2007 का अगेंस्ट इंडिया, लेकिन यहाँ पे क्या आपके अंदर क्या हाइप होनी चाहिए, आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए? आई थिंक मेरे ख्याल में सारी चीजें पिछली भूले, और बहुत सारे लोग वो कहते हैं कि जी हमारा वर्ल्ड कप का मैच ही एक है, वो है अगेंस्ट इंडिया। तो मेरे ख्याल है यूएसए का मैच हम हार गए, ये सारी चीजें भूल जाएंगे अगर आज 100%। देखिए पिच बार बार हम एक ही चीज डिस्कस करते हैं कि यार आप पिच को रीड करें, पिच क्या बिहेव कर रही है, आप उसी अकॉर्डिंग टू मेरा ख्याल है कि बैटिंग करनी चाहिए। लेकिन अगर अनफॉर्चुनेटली कि आपकी पहले बैटिंग आती है तो आपको कम से कम अगेंस्ट इंडिया 160 170
आपको जो है ना टारगेट सेट करना होगा। मैं पिच के हिसाब से बता रहा हूँ, ये एक अच्छा टोटल होगा, लेकिन डिपेंड्स ऑन कि फिर आपकी बॉलिंग ऑन टारगेट। यार आप अगर वेवर्ड बॉलिंग करेंगे अगेंस्ट इंडिया, या बहुत ज्यादा हाइप या बहुत ज्यादा एग्रेशन नहीं, कूल काम, बेस्ट से बेस्ट आपने बेस्ट क्रिकेट खेले। हार जीत पे चलती है। आप अगेंस्ट अमेरिका भी जब हार गए तो क्या हुआ, आप टूर्नामेंट से आउट थोड़ी हो गई है। अभी तो बहुत टाइम है यार। आप आज का मैच अगर जीते हैं तो फिर तो आपके लिए बहुत इजी है। ये बड़ा हाई फाई मैच और अगेंस्ट इंडिया डेफिनेटली आपको नस पे काबू रखना पड़ेगा। आपको मेंटली अप्रोच जो है वो बहुत हाई रखनी पड़ेगी। और यहाँ पे ना कि आप आते ही आई तो आई मारना शुरू कर दे, ये ऐसी पिचेस नहीं है। यहाँ पे आपको सिंगल डबल अगर 6 ओवरों में 40-50 रन भी होते हैं और विदाउट लॉस आपके विकेट नहीं गिरती, तो मेरा ख्याल में आपका जो नीचे मिडिल ऑर्डर है वो फिर आपका साथ दे तो आई थिंक 170 के अराउंड अगर करते हैं तो आपकी बॉलिंग में इतनी डेप्थ है। नो डाउट लास्ट मैच में आपकी इतनी बॉलिंग नहीं हो रही, लेकिन एंड ऑफ द डे अगेंस्ट इंडिया हर आदमी चाहता है कि आज मैं ऐसी परफॉर्मेंस दूं जो मेरे आने वाले वर्ल्ड कप में हिस्ट्री में एक नाम और आपका नाम बने। और यू नो इमरान, वो कहते हैं ना कि अगर पिच इतनी खतरनाक हो तो पिच को खुद ही काम करने दे होगा। आप अपने डोंट थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। मैं बिल्कुल मैंने ये ऑलरेडी पहले भी एज ए क्रिकेटर एज ए प्रोफेशनल ये चीज बताई कि यार क्रिकेट में एक्सक्यूज नहीं होते और ना हमें ये चीजें डिस्कस करनी चाहिए। देखें आपको सेम पिच मिलेगा, आपको ब्रेक मिलेगा, आप ना नहीं कर सकते कि जी हमने क्रिकेट ही नहीं खेलनी, ऐसा कभी नहीं हुआ। आपको खेलनी ही पड़ेगी। ये सारे क्रिकेट के एक्सक्यूजेज हैं, ये मैं इन चीजों को नहीं मानता। आपको जैसा भी पिच है, आप बड़े प्लेयर कौन होता है जो अकॉर्डिंग टू पिच खेलते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ठीक है। और आई होप कि जिस तरह बड़ी साहब ने कहा जो लास्ट मैच नीदरलैंड साउथ अफ्रीका वाला हुआ है और आज बड़ी साहब मच बेटर होगा डेफिनेटली। बहुत हाई प्रोफाइल मैच है और वर्ल्ड कप का आपके सामने एक ही तो बड़ा मैच होता है और आई होप कि ये अच्छा हाई स्कोरिंग मैच हो। एंड सिकू, आई थिंक एक तो है कि जितने भी फैंस हमें देख रहा है, आई नो सिकू वी हैव बीन डिसअपॉइंटेड। ठीक है, हमारे दिल टूटे हैं, अमेरिका यूएसए के खिलाफ अच्छा परफॉर्म नहीं किया, बट वी नीड टू बैक अप बॉयज। आज बिग मैच है, उनको दे नीड ऑल्सो क्लैरिटी एंड प्लानिंग। सिको, आई थिंक हम लोग सब घरों में भी ये बातें करें यार, आज पता होना चाहिए कि ओपनिंग कौन करेगा, आज पता होना चाहिए कि डेथ ओवर पे कौन बॉलिंग करेगा। यू नो 19th ओवर आमिर का उस दिन अच्छा था विद यूएसए, यू नो स्टफ लाइक दैट। आज सुपर ओवर हुआ तो किसको बैटिंग करनी चाहिए, हु शुड बी बॉलिंग। सो हम लोग सबको भी ये क्लैरिटी चाहिए ना, हो पाकिस्तान भी आज इस पे क्लियर हो। देखिए सुपर ओवर को इसलिए भूल जाएंगे, मतलब वंस इन अ ब्लू मून कभी जाकर एक सुपर यू नो अभी तक 2 हो चुके हैं, जस्ट 5-6 days, सो नेवर से नेवर। इसके अंदर हुए ना इस टूर्नामेंट में, मगर पाकिस्तान टीम के साथ तो नहीं हुए ना। तो पाकिस्तान टीम के साथ ये एक सुपर ओवर हुआ, इससे पहले मुझे नहीं याद कब हुआ है। देखिए पाकिस्तान की टीम जो है वो एक मैच हार गई है यूएसए से, हो जाता है कि टीमें हार जाती हैं। आज भी मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ कि इंशाल्लाह अगर हम टॉस जीत जाते हैं। ये वो पिच है कि जिस पे रोहित शर्मा कह रहा है कि उसने क्यूरेटर से पूछा कि ये पिच पे आप कैसे इसको सही कर रहे हो, तो क्यूरेटर ने कहा, ये आप हम लोग ही दिखा रहे थे जियो पे, कि उसने कहा कि जी मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि इसको मैं कैसे सही करूँ। तो रोहित ने कहा कि जब वो कंफ्यूज है तो हम क्या करें। तो ये पिच ऐसी है कि जिसके अंदर कुछ नहीं पता क्या हो। तो सब मैं पाकिस्तानियों से, सारे पाकिस्तानियों से एक चीज़ की दुआ करूंगा कि हम टॉस जीतें, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर हम पहले टॉस जीत जाते हैं और हमारे बॉलर्स ने सही जगह पे गेंद गिरा दी, यकीन माने फातिमा, मुझे इतना कॉन्फिडेंस है इन बॉलर्स के ऊपर कि अगर इन्होंने सही जगह पे गेंद गिरा दी तो हम इंडिया को अंडर प्रेशर ले आएंगे। चले टॉस हार गए, हम टॉस जीत गए, अगर टॉस हार गए, चलें जी हमने पहले बैटिंग कर ली, हम कम से कम 150 के लिए जाएं। बाबर और रिजवान और फ़कर, ये 3 हमारे इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। मैं वही निकाल रहा था कि उस्मान ने 4 मैच खेले हैं, 4 में सिर्फ 46 रन किए हैं, उसकी कोई फॉर्म नहीं है, वो बेचारा अभी साइम की जगह घुसा है अंदर। तो हमें इन 3 लड़कों पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा, जो है रिजवान, बाबर और फ़कर। तो इनको चाहिए कि वो आराम से खेले। अगर कोई पिच में इधर उधर हो रहा है गेंद, तो जस्ट टेक इट इजी, रिलैक्स करें, गो फॉर द लास्ट ओवर्स। लाइक अ टेस्ट मैच यू से, थोड़ा बहुत वैसे खेलें, इसलिए कि आखिरी के अंदर लगते हैं।
जब आपके 4 ओवर रह गए तो मार धाड़ शुरू होगी, तो हो सकता है इधर उधर एज वेज इधर दाएं बाएं होकर आपका 150 का टारगेट हो जाए। देन अगेन वी आर गिविंग चांस टू द बॉलर्स। आप बॉलर को ये ना कहें कि 100 में इनको आउट कर दो, हमने 100 किया आप 100 में आउट, वो ज्यादती हो जाएगी। ठीक है, सो यू थिंकिंग 140 150 इज अ डिसेंट टारगेट दैट पाकिस्तान शुड इफ यू बैट फर्स्ट, अगर पिच खराब है। एंड दानिश, बाय द वे, अगर आपने कल नेदरलैंड्स और साउथ अफ्रीका मैच, डिड यू सी द शॉट्स बाय डेविड मिलर? आई मीन एंड ऑफ द मैच आगे जाके, आई मीन आई वाज लाइक वाओ, अगर पाकिस्तान कोई थोड़ा डर लगेगा। रुका ना, देर तक रुका। जी, उसको रुकना जरूरी है हमें। एक्चुअली डेविड मिलर ने कल बताया कि इस पिच पर इन कंडीशन में बैटिंग किस तरह करनी है। एट वन पॉइंट वो ना सिर्फ अपने स्ट्राइक रेट पे फोकस कर रहे थे, ना रन बनाने पे फोकस कर रहे थे, ना स्ट्राइक रोटेट करने पे फोकस कर रहे थे, वो सिर्फ पिच पर मौजूद थे। ही न्यू बैट बॉल्स विल कम, जहां आपको ऊपर बॉल मिलता है वहां आप रन स्कोर कर सकते हैं। और फिर इस पिच की जहां तक बात है फातिमा, ये ग्राउंड सही होता भी कैसे? 6 महीना पहले पार्किंग लॉट था यहाँ पर, रैम्पी थिएटर के लिए गाड़ियां पार्क हुआ करती थी। 6 महीने के अंदर अंदर आईसीसी ने जबरदस्ती इस ग्राउंड को क्रिकेट ग्राउंड बनाया। अप्रैल में तो यहाँ पर पिच आकर ड्रॉप इन की गई है जो एडिलेड में बनी थी। तो कंफ्यूजन क्यूरेटर्स की भी बनती है। लेट्स होप कि आज थोड़ी सी बेहतर प्लेइंग कंडीशंस और पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ग्रिट का मुजाहिरा करें। ये जो हम सोच रहे हैं कि अगर हमारी पहले बैटिंग आ गई और हम 150 160 बनाएंगे, ये भी पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह हो सकता है। बिकॉज अगर कल की तरह पिच खेलता है तो यू हैव टू स्टे देयर एंड स्कोर एज मेनी एज यू कैन। ये नहीं सोचना कि मैंने ज्यादा रन बनाने में आउट होना। So with a pitch like this, then you absolutely do need an extra batter, you know. तो इसलिए I think इमाद वसीम हमने बैटर कम कर दिया। हमने बैटर कम कर दिया है जी। हाँ, हमने कर दिया। इमाद वसीम को आपको पता है अभी तक जितने भी मैचेस हुए वर्ल्ड कप से पहले 9 मैच हुए, ठीक है, 4 मैच खेले वो, 49 रन किए और उन्होंने 18 गेंदें खेली, यानी कि 3 ओवर। यही चीज़ मैं रोता रहा हूँ हर प्रोग्राम में कि भाई बाबर भाईजान आप थोड़ा नीचे आ जाओ, इन लड़कों को प्रैक्टिस करने दो। आपने किया नहीं, तो अब अगर आप इमाद से चाहते हैं कि बहुत ज़बरदस्त रन्स कर ले तो आपने उसको प्रैक्टिस क्या दी है, 4 मैच खिलाए। और सिकू 6 मैचेस में 5 विकेटें हैं, सो विकेट्स में भी आपको थोड़ी और बेहतरी की ज़रूरत है। वी नीड अ विकेट टेकिंग स्पिनर। इमाद की एक और चीज़ मैं देख रहा था कि मैं सोचा था इसको क्यों बुलाया गया है, तो जब मैंने ये देखा तो मुझे पता चला कि जो CPL है, कैरेबियन प्रीमियर लीग, अगर हम क्वालिफाई करके चले जाते हैं, ही इज द हाईएस्ट विकेट टेकर। उसकी 61 विकेट्स हैं कैरेबियन प्रीमियर लीग में और उसका इकोनॉमी 6.20 है। And he has been the most successful bowler in Caribbean. What's bothering me is क्या इमाद वसीम 100% फिट हैं? कल तक तो अभाम था, कंफर्म नहीं किया था, कल तक अभाम था कि वो फिट है या नहीं है। उनकी रिप्लेसमेंट की बात हो रही थी, भट्टी साहब भी ये कंफर्म करेंगे। मेहरान मुमताज को स्टैंड बाय करने की बातें हो रही थी, उड़ती खबरें आ रही थी। तो क्या इमाद वसीम को जबरदस्ती तैयार किया जा रहा है आज के मैच के लिए? We hoping that कि वो खुद भी फिट हो और he's not being forced and not on, you know, उनको पेन किलर्स ना दी जा रही है। पेन किलर्स नहीं सुना कि वो काफी उन्होंने जो उनके रिब्स में पेन था, इंप्रूवमेंट आ गई है। चलिए गुड। लेकिन फातिमा जो सिक्कू बात कर रहे हैं कि हमने कैरेबियन प्रीमियर लीग की परफॉर्मेंस पे तो ले लिया, लेकिन PSL की परफॉर्मेंस पर उसामा मीर को छोड़ गए। बस ये तो ऐसे सवाल आता है कि हम लोग खुद पूछ रहेंगे। अभी हमारी बेस्ट प्लेइंग 11 तो है। सिक्को, आई एम सो सॉरी, कैन आई इंटरप्ट यू फॉर अ सेकंड, क्योंकि आपको पता है ईद उल अज़हा भी आने वाली है, कुछ ही दिन रह गए हैं और जितने भी लोग हैं अपने बकरे लेने खरीदने आज जा रहे हैं। संडे है, आज ही आखिरी दिन उनको मिलेगा, मगर फिक्र उनको सबके पाकिस्तान के मैच की है कि पाकिस्तान इंडिया के दरमियान क्या मैच, यू नो, क्या रिजल्ट होगा। तो वो सब देखने के लिए मौजूद है सब मंडी पे। तो अमीन अब्बास हमें डिटेल्स बता रहे हैं। अमीन, मैच देख रहे हैं या बकरे देख रहे हैं? कुर्बान के लिए लगाई गई एक आरजी मंडी में मेरे साथ एक और खरीदार मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ये आए तो हम तो अपना मंडी के जानवर देखने के लिए, लेकिन जो हमारा तवज्जो इस वक्त है वो पाकिस्तान और इंडिया के मैच की तरफ है। क्या समझते हैं कि कौन जीतेगा? इंशाल्लाह उम्मीद तो पाकिस्तान के इंशाल्लाह होप रखते पाकिस्तान जीतेगा। इंडिया तो पाकिस्तान वैसे मैच बहुत ज्यादा रिवायती मैच होते हैं, बड़े हलीफ मैच है उनका पाकिस्तान इंडिया का। तो ये फिर जानवरों का क्या होगा? जानवरों का बस ये हाल पे बयान तो देख सकते हैं बस, लेकिन फिलहाल हमारे फोकस इस वक्त पाकिस्तान इंडिया का मैच है। हम लोग जानवर खरीदने आए हैं इधर, लेकिन हमारा जो धड़कन है ना वो मैच की तरफ ही लगी हुई है कि आज कौन जीतेगा। लेकिन इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा और हमें जीतना भी चाहिए। पॉजिटिव अप्रोच के साथ जाएं, इंशाल्लाह हम लोग जीतेंगे मैच। क्यों नहीं जीतेंगे? एक बुरा मैच आ गया तो कोई मसला नहीं, हम जीतेंगे मैच। जानवरों का क्या करेंगे? जानवर भी ले लेंगे, टाइम पड़ा है अभी, लेकिन मैच ज्यादा जरूरी हुआ है इस टाइम।
बिल्कुल, मैच बहुत जरूरी है। भावलपुर से हम लोग रिपोर्ट देख रहे थे। खैर एनीवे, कमिंग बैक टू द मैच, ऑफ कोर्स हम लोग अब भारत की भी प्लेइंग 11 की बात करेंगे। ऑफ कोर्स जहाँ तक ये स्ट्रॉन्ग रूमर्स है कि जो आयरलैंड के खिलाफ टीम थी वही रहेगी, कोई चेंजेस नहीं है। याद है कि कुलदीप यादव को बिठाया गया था, सो यू नो इंटरेस्टिंग होगा। विल दे वांट टू टेक हिम? आई मीन फिर क्या हम देखेंगे अक्षर पटेल या जडेजा बैठेंगे? यू वांट जडेजा एज अ बैटर, सो यू नो वहाँ भी थोड़ा सा कुछ एक मुझे कंफ्यूजन इसलिए लगे क्योंकि अभी बुमराह जो है उनको भी प्रैक्टिस के दौरान थोड़ी इंजरी हुई है। सो याया हुसैनी ने हमें न्यूयॉर्क से ज्वाइन कर लिया, व्हाई नॉट आस्क हिम? याया, क्या अपडेट्स हो रही है प्लेइंग 11 की भारत की भी? वी वांट टू नो कि उनकी पिक क्या होगी। वही है आयरलैंड के खिलाफ टीम, कुछ ऊपर नीचे चेंजेस हो रहे हैं? सबसे पहले तो फातिमा सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल भारत के मैच को लेकर बहुत ज्यादा जो है वो जिस तरह पाकिस्तान में जोशो खरोश है, यहाँ न्यूयॉर्क में भी काफी जोशो खरोश है। मुख्तलिफ शहरों से यहाँ पर लोग मैच देखने के लिए आए हैं और इस वक्त मैं न्यूयॉर्क क्रिकेट स्टेडियम के लिए जो है वो सफर कर रहा हूँ। यहाँ पर कुछ इस वक्त लगभग सुबह के 7:15 का वक्त है। जहाँ तक आपने भारत की प्लेइंग 11 की बात की तो रोहित शर्मा ने लगभग उसी अंदाज में गुफ्तगू की कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उन्होंने अपने पहले मैच के बाद गुफ्तगू की थी। और आपको जो मैंने बताया कि जसप्रीत बुमराह अभी उनको बिल्कुल मुकम्मल तौर पर रूल आउट नहीं किया गया कि वो मैच खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, लेकिन हुआ ये था कि एक दिन पहले जब टीम इंडिया प्रैक्टिस कर रही थी तो नेट एरिया में संजू सैमसन ने जो कि पिंडली पर जाकर लगा था जसप्रीत बुमराह की, और उसके बाद फिर वो बाहर चले गए थे, आइसिंग करते रहे और कल वो टीम इंडिया की प्रैक्टिस के दौरान नेट सेशन में मौजूद नहीं थे। तो इन चीज़ों को लेकर जो है वो सवालात मौजूद हैं कि क्या जसप्रीत बुमराह खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। जहाँ तक आपने बात की है भारत की प्लेइंग 11 की, तो मोरलेस भारत उसी प्लेइंग 11 के साथ पाकिस्तान के खिलाफ ही मैच में उतरने की जो है वो हिकमत अमली बना रहा है। ये मैं आपको जरूर बता दूं, कल जो पाकिस्तान टीम का प्रैक्टिस सेशन मैंने देखा, उस प्रैक्टिस सेशन में सिर्फ उन्हीं खिलाड़ियों को मैंने बैटिंग और बॉलिंग करते हुए देखा कि जो आज पाकिस्तान की प्लेइंग 11 का पार्ट हो गए। मैं बहुत सरप्राइज हुआ, मुझे कहीं लग रहा था, अगर आपको याद हो कल जब हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान टीम में 2 से 3 तब्दीलियों की जो है वो पासगश्त है, मैंने कल ही आपको बता दिया था कि साया मयूब के खेलने का कोई इम्कान मौजूद नहीं है। और कल भी मैंने साया मयूब को देखा कि कोई इंटेंशन मुझे उनकी नजर नहीं आई बैटिंग करते हुए या बॉलिंग करते हुए। लेकिन जो हैरानकुन चीज थी मेरे लिए साया मयूब को लेकर वो ये थी कि वो प्रॉपर बैटिंग करने के लिए नेट में नहीं आए, और बिल्कुल जब पाकिस्तान टीम का प्रैक्टिस सेशन खत्म हो गया था उस वक्त वो मिडिल में उनको जो है मिडिल पिच पे खड़े होकर उनको प्रैक्टिस कराई जा रही थी। लेकिन इससे बड़ी हैरानकुन बात मेरे लिए ये थी कि आजम खान जो थे उनके साथ जो कल नेट एरिया में सलूक किया टीम मैनेजमेंट ने वो इंतहाई हैरानकुन था। आजम खान को ना फील्डिंग के लिए मैंने भागते हुए देखा, ना मैंने उनको पाकिस्तान टीम के नेट एरिया में जो है ठीक है, आई नो याया कल खबर दे रहे थे साथ मिंगल होते हुए देखा। सो आप यू नो यू ऑन योर वे, आप लॉन्ग आइलैंड जा रहे हैं ना, सो स्टेडियम में यू नो 34,000 लोगों की कैपेसिटी है, सो बड़ा ज़बरदस्त क्राउड होगा। यू नो आपको पता है इतने एक्सपैट्स पाकिस्तानी इंडियन सब होंगे अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए, सो दैट विल बी फॉर दैट नोट। हम लोग एक क्विक ब्रेक ले लेते हैं, अपने एनालिस्ट से पे दोबारा बात करेंगे, सो स्टे विद अस, डोंट गो एनीवेयर। जियो न्यूज़ पे आईसीसी वर्ल्ड T20 की ट्रांसमिशन जारी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक फ्रॉम न्यूयॉर्क टू कराची। हम हैं आपके साथ ऑन जियो न्यूज़ गिविंग ऑल द अपडेट्स। हमारे को-वर्कर्स, हमारे फेलो रिपोर्टर्स सब अपडेट्स देते रहेंगे न्यूयॉर्क में एज द एक्शन अनफोल्ड्स। सुबह सुबह है, अभी थोड़ा सा टाइम है, सुबह सुबह ही आज अमेरिका में सब मैच देखने जाएंगे। अगर आप यूएसए में हैं सो आर यू गेटिंग रेडी? क्या प्लान्स है आप लोगों के? चले, ये तो सब हम लाइट नोट पे बातें कर रहे थे, बट लेट्स गो बैक टू द मैच। और हम लोग प्लेइंग 11 की तो बात कर रहे थे, यू नो द अपडेट एज वेल। बट इमरान नज़ीर भी हमारे साथ है, सिक्कू भी है, भट्टी साहब भी, दानिश इज ऑल्सो विद अस। एंड यू नो मैं आपसे पूछना चाह रही थी इमरान कि आपने जो ये प्रीवियस जो मैचेस भी देखे न्यूयॉर्क में, सो डू यू थिंक विद दिस वेरिएबल बाउंस आप स्पिनर्स को देख रहे हैं कमिंग टू प्ले और डूइंग समथिंग डिफरेंट? डेफिनेटली आप अगर थ्रू आउट पूरा टूर्नामेंट उठा के देख ले, अभी जितने भी न्यूयॉर्क में स्पेशली अमेरिका में मैचेस हुए हैं उसमें अगर स्पिनर की बारी आई है तो स्पिनर ने बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉल की है, और अगर फास्ट बॉलर की बारी आई है तो उसने भी देखे। यहाँ पे ऐसी पिचेस के ऊपर हम कहते हैं कि यार ऑन टारगेट आप जब गुड लेंथ पे बॉल करेंगे, क्योंकि ये ऐसा बॉल ऐसा
जिसपे आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि मैं एज ए ओपनर अगर बात करूं तो जो आप खिंची हुई लेंथ पे आप बॉल करते हैं तो उसके लिए मुश्किल होता है। और फिर मुझे एक चीज का आइडिया कि यार ये पिच अनविन है, आप बाउंस भी ले सकते हैं और लो भी रह सकते हैं। तो कहने का मकसद है कि ऐसी पिचेस के ऊपर स्पेशली जो मैं बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि आप 20-25 रन अगर आप करते हैं तो फिर आपको लंबा लेके जाना पड़ेगा, बिकॉज ऐसे पिचेस के ऊपर आपके ऊपर अर्ली ऑन कभी बड़ी हिट नहीं लगेंगी। आपके ऊपर जब 20-25 हो जाए तो फिर आप लंबा रन लेके जाए, बिकॉज यही अगर मैं बात करूं बाकी टीमों की तो वो जो सेट बैट्समैन होते हैं वो लंबा लेके जाते हैं, क्योंकि आप पिछले वाले बैटर के ऊपर ये ऐसे पिचेस के ऊपर कभी बिलीव नहीं कर सकते कि यार वो आएगा और आते 3 छक्के कंसेक्यूटिव मार देगा या 2 या 4-6, ऐसा नहीं होगा। ये पिचेस ट्रिकी है। यहाँ पे बॉलर ने एक चीज जो नोट की है वो है लाइन और लेंथ, और आपने सीम में लाके बॉल फेंकना, क्योंकि आप जहां पेस आप यूज करेंगे फिर आप थोड़ा कहीं ना कहीं आपको वेवर बॉलिंग मिलेगी। लेकिन आई थिंक मेरे ख्याल में एज ए क्रिकेटर मैं समझता ऐसे पिचेस के ऊपर वेट फॉर टाइम, बैट बॉल का वेट करें। बॉलर्स आर डेफिनेटली पैनिक होगा, जैसे बैटर पैनिक होता है तो फिर आपको वो कहीं ना कहीं आपको वो बॉल देगा जिसपे आप बड़ी हिट मार सकते हैं। तो एग्जैक्टली वही बात ना कि पिच को खुद ही एक्टिव करने दे। बट एनीवे हम लोग स्पिन ऑप्शंस भी देख रहे भारत। एंड भट्टी साहब, आपको वैसे क्या लगता है कि थोड़ा सा कुछ इंडिया करेगा? आई मीन विल दे पिक अप कुलदीप? आई मीन सो गुड, मतलब उनकी एबिलिटी टू टर्न you know, he's a magician, he's amazing. और बाबर आजम को फंसाते हैं कुलदीप यादव हमेशा। उनकी हिस्ट्री भी है साथ। लेकिन फातिमा लग नहीं रहा कि जो पिछले आयरलैंड के मैच में इंडिया के 11 खिलाड़ी खेले थे उसमें चेंज होगी। लेकिन इंडिया को मैंने उस दिन भी कहा जो एडवांटेज है उनके पास, हार्दिक पांड्या वो बॉलिंग भी अच्छी खासी कर लेते हैं, बैटिंग भी अच्छी खासी कर लेते हैं। डुबे 11 में नहीं है लेकिन उनके पास भी ये सलाहियत है। फिर उनके पास 3 स्पिनर्स हैं, तो इंडिया की बॉलिंग बैटिंग एक मतलब कंप्लीट पैकेज है। लेकिन हमारी टीम माशाल्लाह पिछले मैच में जिस तरह हम कोलैप्स कर गए, हम तो आप देखें ना न्यूजीलैंड की होम सीरीज, फिर आयरलैंड, फिर इंग्लैंड, हमने अपनी टीम को सेटल ही नहीं होने दिया। वर्ल्ड कप में भी 19 टीमें अनाउंस हो गई, 20वीं टीम बिल्कुल आखिरी दिन आखिरी घंटे में जाके पाकिस्तान ने अनाउंस की। तो ये जो अनसर्टेनिटी का एक फैक्टर रहा पाकिस्तान कैंप में, इसने भी मेरे ख्याल में थोड़ा सा मुश्किल में डाला। फिर एक चीज़ सिक्कू भाई ने सुबह मुझसे इत्तेफाक नहीं किया कि अगर पाकिस्तान को कोई एडवांटेज मिल सकता है कि इंडियन साइकी को हो सकता है गैरी कर्स्टन बेहतर डिस्क्राइब कर सकें। वो 4 साल इंडियन टीम के हेड कोच रहे, वो 2011 की जो इंडियन टीम थी जिसने वर्ल्ड कप जीता उसके भी हेड कोच थे। तो इंडियन टीम का ड्रेसिंग रूम क्या होता है, क्या माहौल होता है, और वो हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे, गैरी कर्स्टन से बेहतर शायद कोई आज पाकिस्तान के हमारे पास बारे में नहीं। क्या सोचता है ये तो शायद आज बात नहीं करनी चाहिए बिल्कुल भी। मैंने ये बात कही थी कि वो उन्होंने जो है बिल्कुल वो सारी इन्फॉर्मेशन वो दे सकते हैं कि इंडियन ड्रेसिंग रूम क्या सोचता है, ड्रेसिंग रूम कैसा है क्या नहीं है, वो लड़के किस तरह बिहेव करते हैं। मगर असल चीज़ ये है कि जो कोच है उसको तो टीम के साथ 6 महीने पहले होना चाहिए, 4 महीने पहले होना चाहिए। कोच उनमें आके जेल होता है, लड़कों को देखता है, उनको खिलाता है, फिर अपना वो आइडिया लगाता है कि ये लड़का इस जगह खेलेगा, ये लड़का इस जगह खेलेगा, इसको मैं ऐसे यूटिलाइज हूँ। आपका कोच माजरत के साथ, तो हमारे कप्तान और थे, हमारे कोचेज और थे। चलिए अभी ये बातें हम एंड में करेंगे। ठीक है, एंड में कर लेट्स अभी यही तो रो रहे हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम कहां ले जा रहा है। अच्छा मत रोए, आई डोंट वांट यू टू क्राई, nobody should cry today, but anyway Danish, and also just I want to know and I want to understand, and I'm sure हम एलिस से भी पूछेंगे कि मॉर्निंग में लाइक सुबह पे क्या चैलेंजिंग होगा with the outfield being so slow. I mean the pitch and the conditions are, I'm sure, but सिकू भाई इसको कंफर्म भी करेंगे। सुबह एवरीथिंग इज ऑल लाइवली, रात का थोड़ा सा मॉइस्चर भी होता है, थिंग्स आर वेरी एक्टिव। जब भी आपने देखा है कि सुबह सुबह जो भी मैचेस होते हैं पहली इनिंग्स में ज़्यादा मूवमेंट भी मिलता है, पिच सीम्स लाइवली। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि टॉस की बहुत ज़्यादा अहमियत है, खासतौर पे इन कंडीशन में बहुत ज़्यादा अहमियत है। आप गैरी कर्स्टन की बात कर रही थी, महज एक ऑब्जर्वर की हैसियत से इस वक्त वो टीम के साथ हैं, ऐसा मुझे लगता है। पिछले मैच में मैंने देखा जो सजेशंस थे वो अप्लाई नहीं हो पा रहे थे, और यहाँ पर प्लेयर्स को
अप्लाई करना है फातिमा, अपने आप को अप्लाई करना है, कॉन्फिडेंस लेके आना है और उसको डिलीवर करना है। आई डोंट थिंक गैरी कर्स्टन कैन डू टू मच एट दिस पॉइंट इन टाइम। नॉर्मली जो T20 मैचेस हैं वो तो शाम में शुरू होते हैं, लेकिन ये न्यूयॉर्क वाला मैच अर्ली मॉर्निंग शुरू होगा तो विकेट में मॉइस्चर भी होगा, जिस तरह थोड़ी बहुत बारिश की भी अर्ली मॉर्निंग फोरकास्ट है, तो मेरा ख्याल टॉस जो है वो बहुत वाइटल होगा। नहीं बिल्कुल, हमारी थोड़ी कॉन्वर्सेशन टॉस जाएगी और याया तो अब पहुंच गए डिस्पाइट इतना ट्रैफिक के बावजूद। वेरी गुड याया। अच्छा याया, अब मुझे ये बताएं, क्योंकि आप हमारे स्टूडियो तो काफ़ी लेट पहुंचते हैं, वहाँ आप टाइम पे पहुंच गए, ये तो मैं बाद में बात करूंगी। हाँ, तो मुझे ये बताएं कि ये पिच आपको क्या रिपोर्ट आ रही है कि इज इट मोस्ट सेटल टुडे, क्या रोलर चले, क्योंकि इनके पास इतना टाइम तो नहीं होगा टू प्रिपेयर इट, सो क्या बैटिंग थोड़ी ईजियर हो जाएगी? पिच रिपोर्ट क्या आपको क्या बातें सुनने में आ रही है अंदर से? देखिए बात का मतलब यह है कि आपने बात की ना कि कल आप स्टूडियो देर से पहुंचते, स्टेडियम जल्दी पहुंच गए, तो मैं कल कुछ 6 बजे ही सो गया था, क्योंकि मैं आज जिस तरह माजिद भट्टी ने कहा कि यहाँ लोकल टाइम 10:30 मैच स्टार्ट होना है, पाकिस्तान टाइम 7:30 स्टार्ट होना है, तो मैं सुबह कुछ 2 बजे से उठा हुआ। और दूसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है, इस वक्त आसमान पर गहरे स्याह बादल मौजूद है और आज यहाँ के वक्त के मुताबिक जो है वो कुछ 11 बजे के करीब लाइट शावर की उम्मीद है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि बारिश की वजह से मैच मुकम्मल नहीं हो सके। टॉस बहुत वाइटल है इस पिच के ऊपर। ये 5वां मैच है न्यूयॉर्क की, और नासाउ क्रिकेट स्टेडियम में जो 4 मैच खेले गए हैं, यहाँ पर 3 मरतबा बाद में बैटिंग करने वाली टीम जीती है। सिर्फ 1 मरतबा जो जनूबी अफ्रीका और श्रीलंका का मैच हुआ था, वहां पर श्रीलंकन टीम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का इंतखाब किया था और वो 70 रन पर आउट हो गए थे। तो कहा यही जा रहा है कि रोहित शर्मा टॉस जीते या बाबर आजम टॉस जीते, वही पहले बैटिंग करने का फैसला करेंगे। और टॉस आज के मैच में बहुत वाइटल होगा, और यहाँ तक कह रहे हैं कि टॉस जीतो मैच जीतो। तो जहां तक पिच बात है, कहा यह जा रहा है कि स्क्वायर में 4 पिचेस मौजूद हैं, और जो पिच आज के मैच के लिए इस्तेमाल की जा रही है ये वो पिच होगी जो कि कल जनूबी अफ्रीका और आयरलैंड के मैच में इस्तेमाल हुई है। 8 इनिंग में अब तक सिर्फ 2 मरतबा 100+ रन स्कोर हुए हैं। तो अब आप अंदाजा कर लीजिए इन तमाम चीजों के साथ कि कितना आसान हो कितना मुश्किल हो। याया ने एक ऐसी बात कर दी है कि उन्होंने कहा कि टॉस जीतो मैच जीतो, तो मुझे लगता है कि अगली बारी पाकिस्तान टीम के साथ एक टॉस का भी कोच होगा। Wow, that's a great decision. मगर टॉस तो आपके हाथ में ही नहीं होता। वो हंस रहा है। अच्छा, दूसरी चीज जो ये अच्छा, और भी इमरान नजीब हमारे पार्ट ऑफ कन्वर्सेशन है टॉस। नहीं मैं एक और चीज कह रहा हूं, जल्दी से बोलिए। देखो भाई, मैं एज ए कैप्टन बहुत मरतबा टॉस जीता हूं, ये आपको बहुत अच्छा आइडिया है। तो तुम्हें बना दे कोच। हां इमरान, आप इंटरेस्टेड है ये कोच बनने के लिए इंटरेस्टेड? टॉस कोच से निकली तो प्लीज टॉस के लिए मुझे कोच रखना। बस सही है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज मैं देख रहा था कि जो टाइमिंग उन्होंने सुबह 10 बजे की रखी है ना अमेरिकन टाइम से, अमेरिका में 10 बजे होंगे, उसकी बेसिक वजह यह है कि अगर वो शाम को वहाँ मैच कराते हैं तो यहाँ पे तो सुबह होती। हाँ, वो ऑडियंस के लिए क्या गया ऑफ कोर्स तो मैं अक्लमंद नहीं हूँ। नहीं, आपको अक्लमंदी पूरी दुनिया को पता है, क्योंकि सबसे बिगेस्ट ऑडियंस साउथ एशिया प्राइम टाइम बेसिकली। हाँ ठीक है, चलो हमें ये तो हो गया। को आपने इतनी ग्राउंड ब्रेकिंग हमें रिपोर्ट दी है कि आई रियली वांट टू टेक अ ब्रेक, बट उस्मान खलील जो है हमारे, अच्छा हम लोग उस्मान खलील का रिपोर्ट दिखा रहे हैं अभी या नहीं? अच्छा अभी हम नहीं, थोड़ी देर में आगे जाके दिखाएंगे। बट इमरान नजीर भी हमारे साथ है। इमरान, आई थिंक लेट्स गो स्ट्रेट टू द टॉस। अब मुझे थोड़ी सी स्ट्रेस हो रही है क्योंकि टाइम करीब आ रहा है। क्या टॉस जीतो और मैच जीतो, इज दैट द वे इट इज? फातिमा, एक्चुअली एज ए क्रिकेटर मैं ये चीज़ कभी भी नहीं बोलूँगा। देखिए, टॉस एक वो कतन भी जीजिए, आपको खेलना तो पड़ना ही है। या तो हो ना कि भाई टॉस हार गए तो मैंने बैटिंग नहीं करनी, लेकिन हाँ थोड़ा एज ज़रूर होगा। जिस तरह ये भाई बता रहे कि मॉइस्चर होता है मॉर्निंग में और ये बुला बुला, लेकिन डिपेंड्स ऑन हमारी जो बॉलिंग है। अगर हम लोग पहले बॉलिंग करते हैं तो हमारी बॉलिंग वो उस टाइप की अगर नहीं कर पाती तो फिर कहा जाता है टॉस जीतो मैच जीतो। आई थिंक मेरे हमारे एज ए क्रिकेटर अगर मैं बात करूँ तो ये टॉस के ऊपर छोड़े। बिल्कुल आप सही कह रहे हो। यू नो वो लोग सब कहते हैं कि पाकिस्तान टीम जब सबसे कॉर्नर्ड होती है, ठीक है इमरान मैं आपके पास दोबारा होंगे, सो सॉरी, पाकिस्तान जब सबसे कॉर्नर्ड होती है, सब उम्मीदें टूट जाती है, उस टाइम वो सब आ जाती है ऑन टॉप, एंड आई होप दैट्स ट्रू टुडे। एनीवे, डोंट गो एनीवेयर, न्यूज़ ब्रेक लेंगे, उसके बाद ट्रांसमिशन को कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया टुडे, डोंट गो एनीवेयर।